हेलो दोस्तों, मैं अंकित कुमार अपने YouTube चैनल अंकित FMC NDC में स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब निर्देशांक ज्योमेट्री का पार्ट 3। हम पार्ट 2 में एग्जाम्पल किए थे और उसमें 2 एग्जाम्पल बच गया था आप लोग को बनाने के लिए, होमवर्क में छोड़े थे। आप लोग उम्मीद है बना लिए होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7.1 करवाते हैं। चैप्टर 7.1 में पहला क्वेश्चन कहता है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न के लिए बिंदु के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे दूरी दिया हुआ है PQ बराबर AB बराबर जो मानना है मान लेंगे और उस दूरी को डिस्टेंस दूरी फार्मूला लगा के निकाल देंगे। जैसे होता है मान लीजिए कि दूरी सूत्र बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, यही फार्मूला का उपयोग करेंगे। आइए हम क्वेश्चन को बोर्ड पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला का पहला क्वेश्चन है, कहता है मान लिया है कि हमारा ए कोऑर्डिनेट है जो दिया है 2 3 और बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4 1। इसको दूरी सूत्र का प्रयोग निकालना है, मतलब ए बी बराबर लिखेंगे दूरी सूत्र। देखिए इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको x2, इसको y2, मतलब लिखेंगे फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए x2 इस फॉर्मूला पे हम अब बिठा देते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर निकाल रहे हैं हम। ए बी बराबर लिखेंगे, देखिए 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट अंडर, है ना। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 2 2 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 होता है, यानी ए बी बराबर आ रहा है हमारा रूट अंडर 8। 8 को जब तोड़ेंगे फैक्टर, 8 को ऐसे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे 2 चौके 8, 2 दूना 4 यानी 2 रूट 2 इसका दूरी आ रहा है 2 रूट 2। पहला क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लिया है कि ए कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, ए बी मान लेते हैं सब में। ए कोऑर्डिनेट जो है -5 और 7, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 3, है ना। सेम काम करेंगे, यही काम करेंगे। ए बी बराबर इसको x1, इसको y1 हम समझने के लिए लिख देते हैं, आप लोग एग्जाम में ऐसा ना लिखिएगा। x1 y1 x2 y2 मन में कर लीजिएगा रूट अंडर। सीखने टाइम जो पैतरा आजमाना है आजमा लीजिए, बाद में एग्जाम के टाइम में सब काम नहीं कीजिएगा। हम इसलिए बता रहे हैं आसानी के लिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -1, है ना, माइनस फार्मूला से, और -5, है ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको जब तोड़ेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे हमारा आ रहा है -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। एक बराबर करते हैं, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, ए बी बराबर सब आ रहा है, सब ए बी बराबर है मेरा, है ना। इसको आ जाएगा माइनस में से -1 प्लस 5 तो ये बच जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस का 4, देखिए बड़ा ही ना है, प्लस का 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। जब इसको हम तोड़ेंगे तो 4 चौके 16 और प्लस 4 चौके 16, 16 16 आ जाएगा 32। ए बी बराबर कितना है हमारा रूट 32 32। अब 32 को जब तोड़ेंगे फैक्टर, देखिए यहाँ पे तोड़ते हैं, 32 को तोड़ेंगे तो 2 से 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 1 2, यानी 4 रूट 2 आ रहा है हमारा, और रूट 2। ये 2 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया पहला का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है
हमारा मान लेते हैं इसको पी कोऑर्डिनेट दिया हुआ हमारा स्मॉल ए और स्मॉल बी, है ना। क्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा माइनस का स्मॉल ए और माइनस का स्मॉल बी, है ना। इसको पी क्यू दूरी वही फॉर्मूला लगाएंगे। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, एक स्टार का क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे पी क्यू बराबर दूरी सूत्र, है ना। इसको मान लेते हैं x1 1 मिनट, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2। अब हम क्या करते हैं, दूरी सूत्र लगाते हैं। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब माइनस a माइनस फार्मूला से a हाँ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस b माइनस और e माइनस पहले से माइनस फार्मूला से b का होल स्क्वायर। जब इसको जोड़ेंगे हम तो पी क्यू बराबर हमारा आ रहा है रूट अंडर माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे। देखिए पी क्यू बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, है ना। इतना तक तो हम कर दिए हैं, बी स्क्वायर, है ना। देखिए तो अब क्या करते हैं कि हम ऐसे इसको लिख सकते हैं ना, पी क्यू बराबर दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लिए बाहर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। 4 का वर्ग हमारा पी क्यू बराबर देखते हैं, पी क्यू बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, है ना। और इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इसका तो वर्गमूल निकालें, इसका वर्गमूल नहीं निकला है, इसको हम रूट में डाल के छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल में दिया हुआ है इधर 7.2, इधर पेज नंबर में, पेज नंबर कितना है, एक मिनट पेज नंबर बताते हैं हम। पेज नंबर आ जाएगा आप लोग का 171। उसमें देखिएगा एक क्वेश्चन है, वही उसी के आधार पर ही दिया गया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को बोर्ड पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तर, देखिए मैप बनता है तो मैप ऐसे बनता है, नॉर्थ ऊपर में होता है, नॉर्थ में उत्तर, साउथ में दक्षिण, ईस्ट में पूरब इधर की ओर होता है और वेस्ट में पश्चिम, पश्चिम इधर होता है। इन मेरा मैप का नक्शा बन गया है। अब देखिए कह रहा है कि एक्स पर उसमें फिगर दिया हुआ है, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट पर यहाँ से कितना चला है 36, है ना। और बाई यहाँ से ऊपर बाई कितना गया है, साउथ में गया, नॉर्थ में गया है, ईस्ट में गया है 36 किलोमीटर और नॉर्थ में गया है 15 किलोमीटर, है ना। ये हमारा ए है और यहाँ हमारा मतलब ए कोऑर्डिनेट है, यहाँ हमारा बी कोऑर्डिनेट है। ए से बी का दूरी निकालना है, मतलब ए बी निकालना है। तो हम पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं क्या दस। अब ए बी फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए बी बराबर, है ना, ये मान लिया कि ए कोऑर्डिनेट हो गया हमारा और बी कोऑर्डिनेट। देखिए ए कोऑर्डिनेट हमारा कितना कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है 0 0, ए कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। अच्छा, और बी कोऑर्डिनेट कितना कितना हो जाएगा, बी कोऑर्डिनेट 36 और 15। अब हम ए बी का दूरी निकालेंगे। ए बी 0 0 कहाँ से लिखेंगे, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। हम पहले ही वीडियो में, सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में, इसका पार्ट 1 में बताया है कि मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो ए बी बराबर लिख सकते हैं इसको x1 y1 x2 y2, है ना। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब हम बोले थे कि स्क्वायरिंग याद कीजिएगा आप लोग। 36 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा, 36 36 1296 होता है और प्लस 15 15 225 होता है। देखिए 0 हटाने तो कोई फर्क पड़ रहा है, पड़ नहीं रहा है, 15 15 225
25 का रूट अंडर। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ए बी बराबर, है ना। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए जोड़ देते हैं। 6 5 11 की एक, पहले रूट अंडर डाल देते हैं। 6 5 11 की एक हाथ में आए, है ना, सॉरी 6 5 11 ना एक, और 9 2 11 12 की दो हाथ में आए, एक 2 2 4 1 5 है, एक 15 21। 15 21 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग 15 21 का वर्गमूल निकालेंगे। जब 15 21 का वर्गमूल निकालते हैं ना तो ए बी बराबर आ जाता है हमारा, इसका जब आप लोग वर्गमूल निकालिएगा तो आ जाएगा 39 किलोमीटर। मतलब ए से बी की दूरी हो जाएगा हमारा 39 किलोमीटर। यहाँ से दूरी ए से बी की दूरी कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर। यही दिखाना था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखीय है। संरेखीय होने का कंडीशन हम पिछले वीडियो में बताए थे कि तीनों एक ही लाइन में 3 बिंदु होता है। चलिए आइए उसको बोर्ड पे देखते हैं। इसका एक कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर 3 संरेख होने का कंडीशन है कि हम कोऑर्डिनेट, ये देखिए मान लिया कि ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लिया नहीं दिया हुआ है, ए कोऑर्डिनेट 1 5, बी कोऑर्डिनेट 2 3, सी कोऑर्डिनेट हमारा दिया हुआ है -2 -11, है ना। अब देखिए हम ए बी निकालेंगे, निकालना क्या है, ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी बराबर है, बी सी निकालेंगे हट, और ए सी निकालेंगे, ए सी बराबर सी ए कहिए इसको। देखिए यहाँ हो जाएगा x1/n x2/2, तो सी ए कहने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिसे लिख रहे हैं वैसे ही बराबर। अब देखिए, अब तीनों की दूरी जो फॉर्म निकाल के आएगा सेम आएगा तो संरेख है, नहीं आएगा तो असंरेख है। मतलब एक संरेख उसको कहते हैं कि एक ही रेखा पे बहुत सारे बिंदु हो। इस 3 कोऑर्डिनेट दिया है तो तीनों को एक ही रेखा पे, जैसे ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, तीनों एक ही रेखा पर हो, मतलब अर्थात आंसर तीनों का जो भी आए सेम आना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, पहले ए बी का दूरी निकालते हैं। ए बी बराबर x1/1 x2/2, है ना। अब इसको हम निकाल देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हम ए बी बराबर एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 गया, 3 सॉरी 5 में से 3 गया था 2, माइनस -2 का स्क्वायर कितना है 4, है ना। तो 4 है 5, मतलब ए बी बराबर हमें यहाँ आ गया, यहाँ पे ए बी बराबर √5 आ गया, है ना। अच्छा अब आगे देखते हैं, ए बी बराबर √5। बी सी देखते हैं, बी सी अब हमारा ये चेंज कर जाएगा, x1/1 है जो चेंज कर जाएगा, है ना। ये हमारा हो जाएगा x1/1 x2/2, है ना। अब हम लिखेंगे -2 ये माइनस फॉर्मूला से यहाँ लगा हुआ फिर से का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -11 -3 का होल स्क्वायर। अब इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 2 4 -4 का होल स्क्वायर आ रहा है, प्लस -14 का होल स्क्वायर आ रहा है का रूट अंडर, बी सी स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब देखिए जब इसको निकालेंगे, बी सी बराबर 4 के स्क्वायर करेंगे 4 × 16, तो 14 196 रूट अंडर। इसको जोड़ेंगे 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 10 11 के 1 हाथ में 1 1 2 212 आ गया ना। ए बी बराबर कितना आ गया, सॉरी बी सी बराबर कितना आ गया हमारा 212। 212 को फैक्टर तोड़ लेते हैं, 212 2 1 कम 1 2 6 12 106, 2 से 2 5 10 2 3 6 53, मतलब 2 √53 2 √53, बी सी निकल गया। अब हम निकालेंगे अगले क्वेश्चन में ए सी निकालेंगे। अब हम ए सी निकालेंगे, सी है या ए सी, चलिए निकालते हैं यहाँ से। देखिए यहीं से पता लग रहा है ना कि संरेख बिंदु रहे, √5 आया 2 √53 आ गया, तो यहीं से पता लग रहा है कि बिंदु हमारा संरेख नहीं, लेकिन हम तीसरा कंफर्म होने के लिए भी निकाल ही लेते हैं, ए सी बराबर, है ना।
तो ये हमारा हो जाएगा। अब इसको कैंसिल, इसको मिटा देते हैं, है ना। ये हमारा हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2, है ना। अब जब लिखेंगे, फॉर्मूला सेम है सबके लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस बाई टू 5 माइनस 11 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, ये तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 का माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 11 5, हाँ 1 मिनट, माइनस माइनस प्लस, यहाँ तो जुड़ जाएगा तो 3, यानी माइनस माइनस प्लस 11 5 16 का होल स्क्वायर, है ना। ए सी बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9, प्लस 16 15 16 256। अब इसको हम जोड़ देंगे, ए सी बराबर, अब जब जोड़ेंगे तो यहाँ देख लेते हैं जोड़ के डायरेक्ट, 9 6 15 की 5 हाथ में रहा 1, 5 1 6 265, है ना। 265 हो रखा। अब हम क्या कर लेंगे, 265 को फैक्टर तोड़ लेंगे, 265 265 कितना से कटेगा, 265 किसी से नहीं कटता है, यानी एसी बराबर हमारा 200, एसी बराबर डायरेक्ट लिख देंगे कि 265, एसी बराबर 200 √265। अब देखिए सनेक होने के लिए दो का जोड़, देखिए दो सबसे बड़ा तो यही है, दो का जोड़ तीसरे के बराबर होना चाहिए। हम जोड़ते हैं, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आना चाहिए। जोड़ने पर सबसे बड़ा ये √5 प्लस 2√53, है ना। जब जोड़ेंगे तो हमको आना चाहिए कितना, √265 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए लिख देंगे हम यह संरेख, यह संरेख नहीं है, यह संरेख नहीं है। अगर संरेख होता तो दोनों का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाता तो संरेख हो जाता। जैसे कि हम क्वेश्चन एग्जाम्पल में कराए थे, संरेख हुआ था, 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए हमारा क्या कंडीशन है कि दो भुजा बराबर, कोई दो भुजा बराबर, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज यही कंडीशन है। देखिए दो भुजा बराबर, यानी हम जो बनाएंगे ए बी बी सी ए सी जब निकालेंगे उसमें दो आंसर हमारा बराबर आना चाहिए, है ना। तो हमारा त्रिभुज का हो जाएगा समद्विबाहु हो जाएगा। आइए इसको बोर्ड पे देखते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 - 2, बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 6 4, सी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमारा 7 - 2। देखिए इसे निकालना क्या क्या है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, हाँ। ए सी या सी बात बराबर है, तो ए बी बराबर हम लिखेंगे, दूरी फॉर्मूला लगाएंगे, इसको x1/1 x2/2, है ना। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 5 - 1 का सॉरी x2 कितना है 6 - 5 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस, फॉर्मूला सर माइनस यहाँ है -2 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे ए बी बराबर, तो 1 क्या स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसको जब जोड़ दिए तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 36, यानी हमारा ए बी बराबर आ गया, ए बी बराबर √37 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, इसको फैक्टर नहीं तोड़ेंगे, नहीं टूटेगा वैसे। और हम बी सी निकालते हैं, बी सी बराबर, अब हमारा ये चेंज कर जाएगा, x1 x2/1/2 सब चेंज कर जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा x1/1 x2/2, है ना। अब हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, √x2 - x1
7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 बाई माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर है ना। देखिए यहाँ आ रहा है 1 का होल स्क्वायर प्लस ये आ रहा है माइनस 6 का होल स्क्वायर है ना। BC बराबर यहाँ लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 1 का स्क्वायर है माइनस 6 का स्क्वायर 36, सॉरी प्लस ही प्लस है, माइनस 6 का स्क्वायर 36 जोड़ेंगे तो BC बराबर हमारा आ रहा है 6 छक्के 36 है 37 रूट अंडर 37। देखिए हमारा दो भुजा लगभग 37 आ गया है, रूट 37 है ना। अब हम निकाल रहे हैं AC निकालते हैं तो ये चेंज कर जाएगा हमारा, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। ये हो जाएगा x1 बाई 1 x2 बाई 2 है ना। हम निकालते हैं यहाँ पे AC बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस 2 माइनस और माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको जब हटाएंगे तब माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2 में से माइनस 2 जाएगा तो कितना 0, 0 का स्क्वायर 0। इसको ऐसे कर देंगे AC बराबर, अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा AC बराबर आएगा हमारा रूट अंडर 4। अब 4 का वर्गमूल होता है AC बराबर कितना 2। देखिए दो भुजा हमारा बराबर आ गया है ना। तो कहेंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। कंडीशन यही है, आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लास में। चलिए आइए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा है ना। आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल अंकित FMC NDC के नाम से है, जो यूट्यूब है वही FMC है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज भी यही नाम से है, आप लोग फॉलो कीजिएगा वहाँ पे जाके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।